हेलो। मैं अनामिका। आज पता है क्यों आई हूँ? क्रोशिया कर रही थी। करते करते बहुत से लोग मुझसे बहुत से सवाल करते हैं। कई बार हम कहीं जाते हैं, कहीं मिलते हैं, तो मुझे बहुत से लोग मिलते हैं और अपनी अपनी राय, अपने सवाल, हर आदमी को हर एक के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है। तो मुझसे दो सवाल हमेशा किए जाते हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा टॉपिक है यार, सबको पता चलना चाहिए कि क्या सवाल करें। एक तो मेरी एज पूछते हैं सब लोग कि मैम आपकी एज कितनी है। दूसरा कि मैम आप इतने क्रिएटिविटी कैसे हो, आप इतना सब कैसे मैनेज करते हो। तो पहले तो फर्स्ट सवाल का आंसर है कि सॉरी, एज या उम्र क्या है? सिर्फ एक नंबर है। अगर हम पैदा हुए हैं तो नंबर आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं आएगा। बट डिपेंड करता है कि आप जीते कैसे हो। आपके पास दो चॉइस है। आप हर एक की लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। ऐसा तो कोई जीवन ही नहीं है जिनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही हो, बिल्कुल मतलब बोलें कि बिल्कुल फंटेस्टिक चल रही। तो ऐसा तो कोई भी, इट्स नॉट ए पॉसिबल, कोई भी होगा दुनिया में। हाँ ठीक है, एवरेज होता है। किसी की लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी की लाइफ में कम प्रॉब्लम होती है, किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है और अच्छे पल कम होते हैं, किसी लाइफ में बहुत अच्छे पल होते हैं, कभी कभी दुख का क्षण आता है या प्रॉब्लम्स का आता है। तो एज सिर्फ एक नंबर है। तो मेरा अपनी लाइफ में क्या है कि ये मेरी चॉइस है कि मैं जीना कैसे चाहती हूँ। या तो रो के जी लूं या तो हंस के जी लूं। आप खुश होके जियो, मस्त होके जियो, अपने काम को ईमानदारी से करो। तो और सबसे बड़ी बात है, अपने पे भी ध्यान दो। लाइफ में जब बहुत कुछ खोता है ना इंसान, तो उसको चीजों की वैल्यू पता चलती है। तो अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। कभी भी हो, जितना आप अपना ख्याल खुद रख सकते हो उतना कोई नहीं रख सकता है। तो मेरा उम्र के लेके एक है कि सब बोलते हैं आपकी एज क्या, आपकी एज क्या है, आपकी एज क्या है। जब मैं उन्हें बताती हूँ लगते नहीं हो, लगते नहीं होता है। 99% कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, कुछ मेरे ऊपर भगवान की मेहरबानी है। पर एज सिर्फ एज फैक्टर है। आप जैसे जीते हो, आप जिस तरीके से जीते हो, आप उस तरीके से लगते हो। आप अपने अंदर का बचपना कभी मरने मत दो। आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी कभी मत मरने दो। आपको किस तरीके से, मतलब अगर ये शरीर और ये जीवन हमें मिला है ना, तो इसको संवारना और इसको अच्छा रखना हमारी ड्यूटी है। अगर हम इसकी अच्छे से केयर करेंगे, हम इसको अच्छे से रखेंगे, हम ठीक है, प्रॉब्लम्स अपनी जगह पर, जीना तो एक ही बार है ना। मेरे को तो नहीं लगता दोबारा कोई जीने आएगा। जीवन एक बार मिला है तो मस्त होके जियो। किसी को तकलीफ मत दो, किसी को परेशान मत करो। अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो निभानी पड़ेगी, चाहे जैसे भी निभाओ। तो इससे अच्छा चॉइस मेरी है, अच्छे होके निभा लो, हंस के निभा लो। तो फर्स्ट तो ये है कि एज सिर्फ एक नंबर है। मेरी चॉइस अच्छी है इसलिए मैं नहीं लगती हूँ। दिल से बचपना कभी नहीं खत्म किया और करने वाली जो आदत है ना, उसको कभी खत्म नहीं किया। दूसरा दूसरा सवाल क्या रहता है कि आप इतने क्रिएटिव कैसे हो? कैसे हो इतने क्रिएटिव? कैसे इतना सब मैनेज कर लेते हो? कैसे सब कुछ कर लेते हो? एक वर्किंग भी हो, हाउसवाइफ भी हो, बच्चों को भी संभालते हो, पूरे फैमिली में भी सब जगह अपनी अटेंडेंस देते हो, कैसे ये सब मैनेज कर लेते हो? तो देखिए, वो भी हमारी चॉइस है। जब करना हम ही को है, निभाना हम ही को है, हर चीज हमको अपने अकॉर्डिंग ही करनी है। तो इससे अच्छा है कि उसको एक प्लानिंग के साथ किया जाए, उसको एक लाइफ प्लान के साथ किया जाए। प्लानिंग तो की हुई हमेशा रद्द हो जाती है, बट ये कि फिर भी एक प्लान चार्ट तो बनाना पड़ता है। तो मैं अपने काम को अपने अकॉर्डिंग करती हूँ, अपने हिसाब से करती हूँ और मैनेज करती हूँ कि कैसे क्या करना है, और सब कुछ हो जाता है। और क्रिएटिविटी रही मेरे में कि यार मुझे है कुछ ना कुछ करने की आदत है, कुछ ना कुछ। मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ। खाली बैठना मेरे लिए बहुत दुश्मन का, समझ लो मेरी लाइफ का दुश्मन है खाली बैठना। तो मैं करती रहती हूँ, करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। खाली बैठी हूँ, नींद नहीं आ रही, चलो यार ये कोना से ही कर देती हूँ। तो बस यही है कि एज और क्रिएटिविटी या एनर्जेटिक जिसको बोलते हैं कि इतना सब कुछ कैसे है, वो सब आप पे डिपेंड करता है। हर आदमी में है वो, हर औरत के अंदर वो है। औरत जितनी तो क्रिएटिविटी शायद ही इस दुनिया में, एक यही रचना ऐसी है कि जो दुनिया ने, जो ईश्वर ने रची है, एक क्रिएटिविटी का खजाना है।
जो सृष्टि का सृजन कर रही है, तो उससे बड़ी क्रिएटिविटी तो लाइफ में कोई हो ही नहीं सकती। तो उस क्रिएटिविटी के अंदर कितनी क्रिएटिविटी होगी तो ये तो भगवान को भी नहीं पता है। तो हमेशा मस्त रहिए, क्रिएटिविटी रहिए और बचपना कभी खत्म मत करिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरी बात सही लगी है, अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा। इसके साथ ही बाय।